वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग घटनासार मासिक समसामयिकी में अप्रैल 2023 का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसका पिछला पार्ट हमने किया था। अब आगे की कैटेगरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे जो अप्रैल माह में आपके हुए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो आपकी महत्वपूर्ण रैंकिंग्स जारी हुई हैं अप्रैल महीने में। पहला हमारा है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है। तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स के ट्रैकिंग करने के मामले में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है हरियाणा पुलिस का। और दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस है। ठीक है, तो क्राइम और क्रिमिनल को ट्रैक करने में पहले स्थान पे हरियाणा पुलिस और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश की पुलिस है। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में जो भारत की फुटबॉल टीम है इसको कौन से पायदान पर रखा गया है। तो पूरे वर्ल्ड की जो आपकी फुटबॉल फेडरेशन है वो आपका फीफा है और इसमें भारत की जो फुटबॉल टीम है उसको 101वें स्थान पे रखा गया है। पहले स्थान पे कौन था, तो पहले स्थान पे आपका अर्जेंटीना था जो कि विश्व कप का विजेता रहा है इस बार का। ठीक है, 2022 का। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया की सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पे रखा गया है। तो पूरे वर्ल्ड में जो आपके बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं, ठीक है, पूरे व्यस्त एयरपोर्ट हैं, उसमें दिल्ली एयरपोर्ट आपके 9वें स्थान पे रखा गया है। और प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो प्रथम स्थान पे आपका हर्ट्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट है जो कि यूएसए का एयरपोर्ट है। टाइम आउट की दुनिया की सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत के मुंबई शहर को किस स्थान पर रखा गया। तो टाइम आउट जो है एक पत्रिका है, इसने अभी हाल ही में जारी की थी कि पूरे विश्व में जो है सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ का है, तो वो था आपका बर्लिन जर्मनी का। और इसमें 19 शहरों की सूची जारी की गई थी जिसमें भारत का जो मुंबई शहर था ये 19वें नंबर पे ही था। ठीक है, तो 19 शहरों में भारत का मुंबई 19वें नंबर में ही था और प्रथम स्थान पे आपका दुनिया के सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बर्लिन जर्मनी का है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अपराध करने वाले देश में जो है पहले स्थान पे कौन है, तो वो है आपका वेनेजुएला। ठीक है, और भारत की रैंक इसमें क्या है, तो भारत इसमें 77वें स्थान पे है, 77वां स्थान पे। ठीक है, सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है, तो ये है आपका वेनेजुएला। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है वो है आपका अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे स्थान पे आपका चीन रहा और तीसरे स्थान पे कौन रहा, तो तीसरे स्थान पे रहा आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ओके, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश 2022-23 में अमेरिका रहा। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में, तो ये आपके चौथे स्थान पे आपका भारत आता है पूरे विश्व में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में। जबकि सबसे बड़ा दानकर्ता देश पूरे वर्ल्ड का कौन सा है, तो वो है आपका यूएसए। ठीक है, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसको संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के द्वारा जारी किया गया है। हेनली एंड पार्टनर्स की दुनिया की सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया। तो सबसे अमीर शहर जो है आपका यूएसए में है। ठीक है, और इंडिया में जो आपका कौन सा है, तो इंडिया में आपका जो मुंबई शहर है, ठीक है, इसे 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार जो प्रदान किए गए थे किस महीने में, अप्रैल 2023 में, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को। ठीक है, अप्रैल 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कई लोगों को मिला है। तो अप्रैल 2023 में किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है आपके किरण नादर को। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार आर्डर ऑफ वाइट ईगल किसे प्रदान किया गया। तो आर्डर ऑफ वाइट ईगल जो है ये आपके पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार है और इसे प्रदान किया गया वोलोदिमीर जेलेंस्की को, जो कि आपके यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की सीमा किससे लगती है, तो पोलैंड से जो है यूक्रेन की सीमा लगती है और इसका अवार्ड आर्डर ऑफ वाइट ईगल दिया गया वोलोदिमीर जेलेंस्की को। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो जो आपकी भारत बायोटेक कंपनी है जिसने कोवैक्सीन का निर्माण किया था, ठीक है, कोरोना की जो वैक्सीन थी कोवैक्सीन, इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था आपके भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है।
इसे वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका जो पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, इससे जो है 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान प्रदान किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व केरला को। अगला हमारा है समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो आपका महाराष्ट्र भूषण है ये दिया जाएगा दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को। और किस क्षेत्र में? तो समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड यानी कि पिछले 10 वर्षों में जो बिजनेस लीडर है, ठीक है, इसका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका पुरस्कार प्रदान किया गया है आपका कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड जो है ये दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। और किसके द्वारा दिया गया? तो अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इम्फाल मणिपुर में आयोजित 59th आपका फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो फेमिना मिस इंडिया आप याद रखना कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी नंदिनी गुप्ता, जो कि किस स्टेट से हैं? तो ये राजस्थान के कोटा से संबंधित हैं। ठीक है, तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन रही? तो ये रही आपकी नंदिनी गुप्ता। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन हुआ था आपके इम्फाल मणिपुर में। मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, उत्सव पटनायक। ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया है मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023। अब देखते हैं अगला जो है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023 पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें T20 का अग्रणी क्रिकेटर किसे चुना गया? तो T20 का जो अग्रणी क्रिकेटर चुना गया वो है आपके सूर्य कुमार यादव। क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं हरमनप्रीत कौर। और विश्व के अग्रणी क्रिकेटर किसे चुना गया? तो विश्व के जो अग्रणी क्रिकेटर चुना गए वो चुने गए आपके बेन स्टोक्स और बेथ मूनी। ठीक है, तो बेथ मूनी आपकी फीमेल से और मेल से आपके बेन स्टोक्स को विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में चुना गया। ये आपका विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड था 2023 के लिए। अगला हमारा है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक आपके लद्दाख से हैं, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इनको दिया गया संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार। दूसरी बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर 2023 में जो प्रदान किया गया ये प्रदान किया गया है आशा भोसले को। ठीक है, और पहली बार जो आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था, यानी कि नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो दूसरा जो है इस वर्ष दिया गया 2023 में आशा भोसले को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से किस मंत्रालय को प्रदान किया? तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो आपका प्रधानमंत्री पुरस्कार है ये दिया गया आपके हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय को। ठीक है, तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय को। हाल ही में 64 वर्ष बाद किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 64 वर्ष बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। 1959 में जो है इनके लिए ये अवार्ड जो है घोषित किया गया था, लेकिन उस समय जो है चीन ने क्या किया कि तिब्बत पे कब्जा कर लिया और ये अवार्ड इनको जो है नहीं प्रदान किया जा सका। ठीक है, तो अब जो है इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 64 वर्ष बाद जो है प्रदान किया गया है दलाई लामा को। ठीक है, अगला हमारा है अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स में कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR श्रेणी में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो श्रेणी जरूर याद रखना, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में दिया गया आपके ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। और ये दिया गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो PGCIL है इसे दिया गया। और कार्बन न्यूनीकरण में कार्बन को कम करने वाली जो श्रेणी बनाई गई थी इसमें ग्लोबल सिल्वर अवार्ड दिया गया। और ये किसे दिया गया? तो ये चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। ठीक है, तो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दिया गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और ग्लोबल सिल्वर अवार्ड दिया गया है चेन्नई मेट्रो को। और किस श्रेणी में दिया गया? तो कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में दिया गया है। टाइम 100 रीडर पोल 2023 का विजेता कौन बना? तो इसमें जो है शाहरुख खान को चुना गया था टाइम 100 रीडर पोल में।
अब देखते हैं 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्नों को, जो इस वर्ष अभी दिए गए हैं आपके अप्रैल 2023 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया किसे? तो ये चुना गया गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए आपके राजकुमार राव, और इनकी फिल्म थी बधाई 2। ठीक है, तो बधाई 2 फिल्म के लिए आपके राजकुमार राव को चुना गया। नेक्स्ट हमारा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई आलिया भट्ट, और इन्हें जो है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो चुने गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए संजय लीला भंसाली, और इन्हें भी जो है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो कि आपके अप्रैल माह के थे। अब देखते हैं अगली कैटेगरी के प्रश्नों को। अप्रैल माह में जो आपके भारत और विश्व में प्रथम बार चीज़ें हुई उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा है MF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट है ये। ठीक है, MF हाइड्रा इसका नाम है। ये कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो पूरे वर्ल्ड में पहली बार प्रारंभ की गई है आपके लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट, और ये स्टार्ट की गई है नॉर्वे में। ठीक है, तो लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली बोट जो है ये आपके कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट की गई नॉर्वे में। ठीक है, पूरे विश्व में पहली बार, और इसका नाम रखा गया MF हाइड्रा। नेक्स्ट हमारा है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार अंपायरिंग करने वाली जो आपकी महिला अंपायर हैं वो हैं आपकी किम कार्टन। और एक नाम और याद रखना आप लोग, क्लेयर पोलास्क। तो क्लेयर पोलास्क कौन थी? तो वनडे और टेस्ट में जो है पहली बार अंपायरिंग करने वाली जो महिला अंपायर हैं वो आपकी क्लेयर पोलास्क थी, लेकिन T20 में पहली बार जो महिला अंपायरिंग की है वो की है किम कार्टन ने। एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो एशियाई जो गिद्ध हैं थे इनके लिए विश्व में पहली बार जो है संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है ये स्थापित किया गया है। याद रखना, विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र एशियाई गिद्धों के लिए महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया? तो ये भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क होगा, और इसे स्थापित किया गया कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में जो है ये भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम है रैपिड एक्स। ठीक है, तो रैपिड एक्स जो है इसका नाम है, इसका संचालन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका संचालन जो है किया जा रहा है दिल्ली NCR में। ठीक है, तो ये आपकी भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है, नाम है इसका रैपिड एक्स, और इसका जो है आपका संचालन किया जा रहा है आपके दिल्ली NCR में। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जो आपके अज्ञात शव होते हैं उनका DNA डेटाबेस तैयार कर रहा है कौन? तो ये तैयार कर रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। ओके, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जलाशय किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जलाशय हैं आपके पश्चिम बंगाल में, और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो जलाशयों के मामले में दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे कम जो है जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जलाशय वाला राज्य है आपका सिक्किम। ठीक है, तो सबसे अधिक जलाशय वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जो है जलाशय वाला जो स्थान राज्य है वो है आपका सिक्किम राज्य। नेक्स्ट हमारा है वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सरकारी विभाग में 100% जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रयोग का लक्ष्य रखा गया है कब? 2030 तक। और किस राज्य ने रखा है ये लक्ष्य? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। IIT मद्रास के द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो IIT मद्रास जो है ये अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा जंजीबार तंजानिया में। ठीक है ना, तो जंजीबार तंजानिया में जो है IIT मद्रास पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। अगला हमारा है एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये आपका अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, एशिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है ये आपका अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और इसे जो है असम में प्रारंभ किया गया
ब्रह्मपुत्र नदी में जोरहाट और माजुली के बीच में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, एशिया की सबसे बड़ी। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन RM-001 कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है और इसे प्रारंभ किया गया कहाँ से? तो ओडिशा में जो है प्रारंभ किया गया। नाम इसका जो है RM-001 इसका मॉडल नंबर जो है रखा गया है। अगला हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट को कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो ये आपकी भारत की पहली वाटर मेट्रो है। ठीक है, और इसे प्रारंभ किया गया कहाँ से? कोच्चि, केरल से। वास्तव में ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट है। ठीक है, बोट है जो आपकी पानी में चलती है और इसी को जो है वाटर मेट्रो का नाम लिया गया है और इसे प्रारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा कोच्चि, केरल में। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट अपना कैटेगरी देखेंगे जो कि हमारा है महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल्स। ठीक है, जो आपके लॉन्च किए गए हैं किस महीने में? अप्रैल महीने में। महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्षा ऐप जो है ये लॉन्च किया। ठीक है, तो भरोक्षा ऐप का जो है काम क्या है? महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया, द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। यह ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ऐप जो है तैयार किया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट आपका असम राज्य में है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये आपके भरोक्षा ऐप को जो है तैयार किया गया है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो युवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया आपके नई दिल्ली में और इसका उद्देश्य है युवा जो स्टार्टअप होंगे, जो नए स्टार्टअप होंगे, उनकी पहचान करना। इसके साथ ही 1 वीक 1 लैब का प्रारंभ किया गया। ठीक है, यानी कि जो आपका ये युवा पोर्टल प्रारंभ किया गया, इसके साथ ही 1 वीक 1 लैब का भी प्रारंभ किया गया। इसके अलावा करनाल, हरियाणा में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई। ठीक है, तो करनाल, हरियाणा में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई। ठीक, 1 वीक 1 लैब भी प्रारंभ किया गया और युवा पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसको प्रारंभ किया है। बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो बीज से संबंधित है, तो इसको जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। नाम इसका याद रखेंगे, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप। ठीक है, बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल थे जो अप्रैल महीने में लॉन्च हुए। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स, जो आपके अप्रैल 2023 माह में जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स थे, उन सबको एक जगह पे आप यहाँ पे पा जाएंगे। ओके, पहला हमारा है मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट जो हुआ था अप्रैल महीने में। इसमें महिला वर्ग की विजेता कौन रही? तो ये रही आपकी पेट्रा क्वितोवा। और पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहे? तो ये रहे आपके डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो डेनियल मेदवेदेव पुरुष वर्ग के विजेता रहे, जबकि आपकी महिला वर्ग की विजेता पेट्रा क्वितोवा रही मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट में। अब अपना देखिए मियामी ओपन 2023 में कौन विजेता रहा? तो मियामी ओपन में महिला वर्ग में विजेता रही आपकी मरिस्का और उप विजेता आपकी कौन रही? तो ये आपकी PV सिंधु रही। तो इसको जरूर याद रखना, मियामी ओपन 2023 में उप विजेता जो है कौन रही महिला वर्ग की? तो ये रही आपकी PV सिंधु और विजेता रही मरिस्का। पुरुष वर्ग में जो विजेता रहे वो रहे आपके निशिमातो, जो कि किस देश के थे? तो ये आपके जापान देश के थे। ठीक है, मियामी ओपन में उप विजेता कौन थी? तो PV सिंधु थी। अगला हमारा है मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब, जो आपका MCC है। इसने किन 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो पूरे जीवन के लिए इनको मानद सदस्यता प्रदान की गई MCC यानी कि मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब का। तो ये कौन से 5 भारतीय क्रिकेटर हैं? तो ये हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी आपकी महिला क्रिकेट से संबंधित हैं, जबकि आपके धोनी, युवराज और सुरेश रैना पुरुष टीम से संबंधित हैं। ओके, इस क्लास का जो PDF है वो आपको भेज दिया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी यानी कि नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो जो संजीता चानू थी, ठीक है, संजीता चानू जो है ये आपके मणिपुर से संबंधित हैं। इन पर जो है डोप टेस्ट का जो है पॉजिटिव पाया गया, इस वजह से इन पर 4 साल का भी जो है बैन लगा दिया गया।
ओके। फ्रांस में आयोजित आर्लियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बन गया है? तो आर्लियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, ये इसके विजेता बने हैं आपके प्रियांशु राजावत। ठीक है, तो प्रियांशु राजावत जो है आर्लियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता बने। हाल ही में गठित भारत के पहले नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो जो आपकी नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम है, इसकी कप्तान बनाया गया है आपकी सुषमा पटेल को। ठीक है, यानी कि जो देख नहीं सकते उनकी जो आपकी महिलाओं की क्रिकेट टीम की कप्तान है, ये पहली बार गठित किया गया है, ये भी आप याद रखना, इस वजह से ये नाम आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है सुषमा पटेल का। विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया का विजेता कौन बना है? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो विजेता बन गया है वो बन गए हैं आपके डी गुकेश। ठीक है, तो एशिया और ओशिनिया का जो आपका वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप हुआ, इसमें डी गुकेश जो है ये भारत के हैं। ठीक है ना, ये आपके बने हैं विजेता। अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुई थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, और पदक तालिका में भारत रहा इसमें 7वें स्थान पे। ठीक है, और एकमात्र जो पदक विजेता खिलाड़ी थे वो थे आपके अमन सहरावत, यानी कि भारत ने कुल केवल एक जो है गोल्ड जीता था, और वो भी जीता था किसने? तो अमन सहरावत ने जीता था, और रैंक कितनी थी? 7th रैंक थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। WTA स्टुटगार्ड ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग में विजेता कौन बनी है? तो स्टुटगार्ड ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग में जो विजेता बनी है वो बनी है ईगा स्वाटेक, और उपविजेता कौन बने हैं? तो उपविजेता बने हैं आर्यन सबालेंका। ठीक है, तो उपविजेता आर्यन सबालेंका बनी है, और ईगा स्वाटेक जो है ये बनी है स्टुटगार्ड ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग में विजेता। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किन दो महान क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम पर गेट का अनावरण किया गया? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर जो है गेट का अनावरण किया गया है। ठीक है, अब गेट का नाम जो है सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पे भी एक गेट का नाम है, तो ये हैं आपके सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा किया गया। नेक्स्ट हमारा है केरल में खेले गए फुटबॉल प्रतियोगिता तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो केरल में हुआ था जो आपका फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो सुपर कप, और इसकी विजेता टीम रही कौन? तो इसकी विजेता टीम रही थी ओडिशा। तो ये हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स थे अप्रैल महीने के। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो आपके सम्मेलन और आयोजन हुए हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला हमारा है IUCN, FAO और UNDP, ये 3 संस्थाओं के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखना IUCN, FAO और UNDP, ये तीनों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? मानव वन्य जीव संघर्ष पर जो है ये सम्मेलन किया गया, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आयोजन किया गया था आपका ब्रिटेन में। आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन संस्थाओं के द्वारा जो है किया गया था मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन? तो याद रखेंगे आप IUCN, FAO और UNDP। ओके, ब्रिटेन में ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का जो आयोजन हुआ ये आपका हुआ था नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि जो आपका CBG है, इस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था, तो ये आपके नई दिल्ली में ही इसका भी आयोजन किया गया था। कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन था ये। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का जो आयोजन हुआ है ये किया गया आपके गोवा में। ठीक है, और किसने किया था? भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया था। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो आपके मादक पदार्थ रोधी बल हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है इन सब चीज़ों का, तो उसका जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ये भी आपके कहाँ पे हुआ है? तो ये भी आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, तो इसका भी आयोजन किया गया है, क्योंकि 24 जो है आपका अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस होता है,
तो इसका भी आयोजन हो चुका है आपके कहाँ पे, तो ये हुआ था इस बार मध्य प्रदेश में। ठीक है। वैश्विक शिक्षा वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो गेटेक्स 2023 का आयोजन किया गया आपके दुबई में। ठीक है। और पूरे ग्लोबल जो है एजुकेशन और जो आपका ट्रेनिंग जो आपकी प्रदर्शनी थी, ये इसका आयोजन किया गया आपके दुबई जो है यूएई में। ओके। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन जो आपके हुए हैं अप्रैल माह में। इसरो की वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी और इसका नाम है इन स्पेस। ठीक है। तो ये आपकी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ठीक है। यानी कि कॉमर्शियल जो है ब्रांच है, ये इन स्पेस नाम से स्टार्ट किया है इसरो ने। इसने जो है स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया इसके द्वारा अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। तो अहमदाबाद गुजरात में स्टार्ट किया गया इन स्पेस के द्वारा अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला। हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, तो रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। ये आपका डिजिटल रेडियो स्टेशन है रेडियो संगवारी, छत्तीसगढ़ राजस्थान में से प्रारंभ किया गया। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है, तो एप्पल जो है जो अपना पहला रिटेल स्टोर भारत में खोलेगा वो खोलेगा आपके जियो मॉल, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में। यहाँ पर जो है एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा करी है। ओके। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला यानी कि जो आपकी लीगो वेधशाला है, ठीक है, इसको कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है, तो उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो ये आपकी लीगो वेधशाला है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुम्फर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो कुम्फर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया गया आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और इसका उद्घाटन किया किसने, तो नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। कुम्फर पीरा सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। केनरा बैंक और एनसीपीआई भारत बिल पे किस देश में रह रहे भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा प्रारंभ की है। ठीक है। यानी कि आप अगर ओमान में रह रहे हैं और वहाँ से जो है आप यहाँ पर जो है पेमेंट करते हैं, तो अब आप कर पाएंगे। ठीक है। पहले आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके केनरा बैंक और एनपीसीआई जो आपकी एनसीपीआई संस्था है, भारत की सरकारी संस्था है, ठीक है, तो इसने जो है इसे प्रारंभ किया है। तो ये आपका नेशनल एनपीसीआई है यार, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एनसीपीआई नहीं है, एनपीसीआई है। तो ओमान में जो है जो आपके भारतीय रहते हैं उनके लिए ये सेवा प्रारंभ की गई है। डीआरडीओ के द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है ये डीआरडीओ ने किया। और कहाँ पे किया, आईआईटी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हमारा है तेल जेट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई, तो तेल जेट्टी विकास परियोजना इसका प्रारंभ किया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। यानी कि जो आपका पहले कांडला बंदरगाह था गुजरात का, उसे ही अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहीं पर तेल जेट्टी विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने अपना पहला विदेशी कार्यालय जो है कहाँ पे स्थापित किया, तो ये अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करेगा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात UAE में। ठीक है। ये थे हमारे महत्वपूर्ण उद्घाटन से संबंधित प्रश्न। अब देखेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो आपके हुए हैं अप्रैल 2023 माह में। तो पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा है भारतीय एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की है, तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रारंभ की गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से। ठीक है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से भारतीय एयरटेल यानी कि जो आपकी एयरटेल कंपनी है, इसने जो है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत ने पहली बार किस देश के साथ साइबर सुरक्षा तथा सैन्य चिकित्सा परीक्षण के लिए रक्षा सहयोग समझौता किया है, तो भारत ने ये पहली बार साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए रक्षा सहयोग समझौता किया रोमानिया देश के साथ में। ठीक है। साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए रक्षा सहयोग समझौता भारत और रोमानिया के बीच में हुआ है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस आईपीएल की टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है, तो जो आपका फिनो पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल पेमेंट्स बैंक है, ठीक है,
तो इसने जो है आपका राजस्थान रॉयल्स को जो है अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में चुना है, ठीक है, उसके साथ समझौता किया है। भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो आपकी संस्था है वर्ल्ड लेवल की, उसके साथ जो है समझौता किया है भारत ने, और भारत जो है अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक के द्वारा भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है, इसकी इकाई कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका इकाई स्थापित की जाएगी आपके पानीपत हरियाणा में। और कौन कौन स्थापित करेगा? तो जो आपकी भारत की इंडियन ऑयल कंपनी है और अमेरिका की लांजा जेट इंक कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सेना ने किस विश्वविद्यालय के साथ चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो चीन की जो भाषा है मैं आपका शायद मैंडरिन है, ठीक है ना, इसके प्रशिक्षण के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ किसने समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने जो है तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए। गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता में असम राज्य में किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो असम राज्य में जो है सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो याद रखना ये समझौता किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये समझौता हुआ है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, और मध्यस्थता किसने की है? तो गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता में ये जो है समझौता किया गया है। अब इनके बीच जो है सीमा विवाद समाप्त हो गया है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता जिसका नाम है वाशिंगटन घोषणा पत्र, इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका जो परमाणु रक्षा समझौता है इसमें कहा गया है कि दक्षिण कोरिया जो है कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो किससे लेगा? अमेरिका से लेगा, ठीक है। तो ये आपका वाशिंगटन घोषणा पत्र है और इसी पर समझौता किया गया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है आपके करंट अफेयर्स थे, ठीक है, ये दूसरा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी और कुछ विविध समसामयिकी हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेंगे, ठीक है। आप लोग PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल पे जो है आपका एग्ज़ाम सहपाठी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग जल्दी ही इस पर डाल देंगे।